गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग विशेष शारीरिक अवस्था में आहार परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग गर्भावस्था में किस प्रकार का आहार मिलना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था 9 महीने की होती है। इस अवस्था में उसके गर्भ में एक भ्रूण का विकास होता है जो भविष्य के मानव जीवन का आधार होता है। इसलिए इस अवस्था में एक गर्भवती महिला के खान पान एवं आहार पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके आहार पर ही उसके गर्भस्थ यानी गर्भ में पलने वाले भ्रूण का स्वास्थ्य एवं पोषण निर्भर करता है। माता के आहार से ही भ्रूण का पोषण होता है। वह अपनी पोषण संबंधी सारी आवश्यकताएं माता के शरीर में संचित पोषक तत्वों से पूरी करता है। यदि माता को संतुलित एवं पोषक आहार नहीं मिलता है तो इसका कुप्रभाव माता तथा भ्रूण के स्वास्थ्य पर पड़ता है। समुचित पोषण के अभाव में माता तथा गर्भस्थ शिशु दोनों ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। गर्भावस्था में पर्याप्त आहार न सिर्फ गर्भस्थ शिशु के लिए आवश्यक होता है, बल्कि यह एक गर्भवती स्त्री के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। इस अवस्था में स्त्री के शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे स्तन का बढ़ना, स्तन में दूध का निर्माण, गर्भनाल का विकास, गर्भ में तरल पदार्थ का निर्माण जो कि गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, तथा गर्भवती स्त्री के शरीर में पर्याप्त रक्त की मात्रा बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, प्रसव काल में गर्भवती माता तथा जन्म लेने वाले शिशु को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस दृष्टि से भी गर्भावस्था में आहार एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए गर्भवती स्त्री के आहार में उन सारे भोज्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य एवं गर्भस्थ शिशु के वृद्धि एवं विकास के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है, जैसे अनाज, दालें, दूध, फल, हरी सब्जी, मांस, मछली, अंडा, सूखे मेवे तथा अंकुरित अनाज इत्यादि। इसके अलावे गर्भवती स्त्री के दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ को भी शामिल करना चाहिए, जिससे उसे किसी प्रकार की कब्ज की शिकायत ना हो। एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन प्रस्तावित पोषण संबंधी आवश्यकताएं इस प्रकार निर्धारित की गई है। कैलोरी 2525 किलो कैलोरी प्रतिदिन, प्रोटीन 65 ग्राम प्रतिदिन, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, लोहा 30 मिलीग्राम प्रतिदिन तथा विटामिन ए 24 माइक्रोग्राम। इस पोषक आवश्यकता के आधार पर एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन जो भोज्य पदार्थ मिलना चाहिए उसकी मात्रा निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है। अनाज 400 ग्राम प्रतिदिन, दाल 70 ग्राम प्रतिदिन, हरी पत्तीदार सब्जियां 150 ग्राम प्रतिदिन, अन्य सब्जियां 75 ग्राम प्रतिदिन, फल 30 ग्राम, दूध 325 मिलीलीटर, वसा अथवा तेल 35 ग्राम, चीनी 40 ग्राम। बच्चों, यदि हम गर्भवती स्त्री को इस आधार पर भोजन देते हैं तो वह कुपोषण का शिकार होने से बच जाती है और उसके गर्भ में पल रहे शिशु का भी सही प्रकार से विकास होता है। इतना ही नहीं, प्रसव के दौरान गर्भवती स्त्री किसी प्रकार की होने वाली कठिनाई से भी बच जाती है और उसके शिशु के स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में